हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में लैंग्वेज इंग्लिश एंड हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए अत्यंत आवश्यक है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, यह क्वालिफाइंग पेपर है, इसे क्वालिफाई करना अत्यंत आवश्यक है। इसमें टोटल क्वेश्चन आपको 30 देखने को मिलेगा, जो कि 30 अंक का होता है। ठीक है। इसके अलावा यदि आप मैथ्स, रीजनिंग, जीके जीएस और साइंस का प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो आप प्ले लिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है सी सेड व्हेन कैन आई गो, चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर होगा। प्रश्न जो है इंट्रोगेटिव के डायरेक्ट स्पीच में है। ठीक है। इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच जो है सी वांटेड टू नो व्हेन सी कुड गो होगा। ठीक है। क्या होगा? तो ये हो जाएगा सी वांटेड टू नो। देखिए ये हो जाएगा सी वांटेड हो जाएगा। ठीक है। सी सेड को किस में बदलेंगे? वांटेड में। तो सी वांटेड टू नो। ठीक है। व्हेन व्हेन सी कुड गो, यानी फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट है कि चूज द वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़। तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्या होगा? ESCAPIST। ठीक है। इसका अर्थ होता है पलायनवादी। क्या होता है? पलायनवादी। ठीक है। पलायनवादी होता है। उसके बाद देखिए रेपिस्ट मतलब होता है बलात्कारी। रेपिस्ट मतलब होता है बलात्कारी। ठीक है। पॉलीग्लोट मतलब होता है बहुभाषा। ठीक है। पॉलीग्लोट मतलब होता है बहुभाषा भाषी। ठीक है। बहुभाषा भाषी। ठीक है। उसके बाद देखिए बेनिफैक्टर। बेनिफैक्टर BENEFACTOR। बेनिफैक्टर मतलब होता है लाभ योगी। क्या होता है? लाभ योगी। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है। वन हु एस्केप्स फ्रॉम हार्ड रियलिटीज़, यानी ESCAPIST। इसका अर्थ होता है आपको पलायनकारी। नेक्स्ट देखिए 3 है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ सिनोनिम फॉर द वर्ड इनंडेट। तो देखिए तीसरा में यदि देखें तो इसका राइट आंसर होगा W, सेकेंड ऑप्शन। ठीक है। स्वैम्प। तो देखिए DELUG। ठीक है। DELUG और ENGULF DRAIN ड्रेन से। ठीक है। ड्रेन से पार्ट या पानी की बहुलता का बोध होता है। ठीक है। तो देखिए इससे इससे और इससे क्या होता है? इसका अर्थ होता है पानी की बहुलता का बोध। ठीक है। पानी की बहुलता का बोध होता है। जबकि स्वैम्प से क्या होता है? तो स्वैम्प का अर्थ होता है दलदल। क्या होता है? दल। तो इसीलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। ठीक है। तो इनंडेट का सिनोनिम हो जाएगा स्वैम्प। नेक्स्ट 4 देखिए 4 है कि चूज दी सेंटेंस विच इज़ नॉट करेक्ट। तो 4 में जो हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, दी न्यूज आर गुड। ठीक है। दी न्यूज। देखिए न्यूज जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है, अतः दी न्यूज इज गुड सही वाक्य होगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? दी न्यूज आर गुड है यहाँ पे। ठीक है। दी न्यूज। देखिए न्यूज जो है अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो है कहता है कि चूज दी। अच्छा देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा दी न्यूज इज़ गुड। दी न्यूज इज़ गुड। इसमें जो है नॉट करेक्ट चूज करना है, तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है कि आफ्टर द शावर वॉज ओवर द सन शॉन आउट अगेन। इन द एबव सेंटेंस द वर्ड आफ्टर इज यूज्ड एज। तो देखिए अगर आफ्टर या बिफोर के बाद क्लाउज का प्रयोग हो तो वह जो है कंजंक्शन होता है। क्या होता है? कंजंक्शन। तो तीसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। आफ्टर के बाद क्लाउज का यूज होगा तो वो कंजंक्शन होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। 6 है कि दोज न्यूज़पेपर्स डॉट
इन अ बिग ट्रक। तो 4 का हो जाए, देखिए 6 का हो जाएगा 4, मोर देन वन ऑफ द अबव। तो दोज न्यूज़ पेपर्स आर डिलीवर्ड इन अ बिग ट्रक। ठीक है, यहाँ पेसिव वॉइस का प्रयोग होगा। ठीक है, वाक्य जो है प्रेजेंट सिंपल में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल में होना चाहिए। ठीक है, सिंपल में होना चाहिए। तो संरचना हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस ईज आर, सब्जेक्ट प्लस ईज आर एम या ईज एम आर। ठीक है, प्लस यहाँ पे V3 प्लस क्या हो जाएगा V3। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा चौथा ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन क्या होगा, राइट हो गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या होगा, तो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 7 की यदि बात करें, कहता ही हैज़ स्टोलन माई बुक, ही हैज़ स्टोलन माई बुक, सप्लाई करेक्ट क्वेश्चन टैग। तो देखिए दिया गया जो है वाक्य सकारात्मक यानी प्रेजेंट परफेक्ट में है, अतः क्वेश्चन टैग नकारात्मक होगा। ठीक है, क्या होगा, नकारात्मक होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो सेकेंड ऑप्शन ही हैज़ स्टोलन माई बुक, तो यहाँ पे हो जाएगा हैज़न्ट ही। ठीक है, नेक्स्ट 8 है कि वी डॉट हिम द मनी, सप्लाई करेक्ट टेंस। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध विकल्प जो है हैव पेड, वाक्य जो है प्रेजेंट परफेक्ट में होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, यानी वी हैव पेड हिम द मनी। नेक्स्ट, अब देखिए 9 से 11 ये जो है पैसेज है कि मीरा का साहस आज वर्तमान में उपभोग की वस्तु एवं बाजारवाद की शिकार स्त्री के लिए महत्वपूर्ण है। मीरा स्वतंत्रता एवं शक्ति का प्रतीक लगने लगती है। मीरा मनुष्य को प्रेम करने की स्वतंत्रता पर बल देती है। प्रेम मनुष्य जो है हृदय का विस्तार करता है और विरोध की शक्ति पैदा करता है। मीरा ने स्त्री के उस स्वर को वाणी की जो सामंतवादी व्यवस्था एवं पितृसत्ता ने दबा रखी है। मीरा ने समाज से लड़ने के पूर्व परिवार में संघर्ष किया। समाज से पहले अपनों के दमन को झेला। अंततः मीरा द्वारिका पहुंचती है। मीरा की मृत्यु लेकर रहस्य की वदंती है कि मीरा कृष्ण की मूर्ति में समा गई। मूर्ति में समाना वैसे ही जैसे अगस्त जी का घोड़े से उत्पन्न होना। मीरा आत्महत्या नहीं कर सकती। आत्महत्या करने वाला व्यक्ति संघर्ष करने से डरता है। फिर देखिए, कथा प्रमाण न होने से किंवदंतियों का निर्माण हुआ और मीरा और अधिक समय रह जाती तो सत्ता को हानि ही थी। वैसे भी संप्रदाय वाले संत भी मीरा से खुश नहीं थे। मीरा ने विरोध का स्वर गाया और दासता स्वीकार नहीं की। राणा की नौही किसी संप्रदाय की मीरा जीवन एवं संसार का सत्य जान चुकी थी। मीरा ने स्वतंत्रता का रहस्य सीख लिया तो दोबारा नहीं बांधी जा सकी। 9 क्वेश्चन है कि गद्यांश में दमन का आशय है। तो देखिए दूसरा ऑप्शन अत्याचार। ठीक है, दमन का आशय है अत्याचार। 10 देखिए, मनुष्य के हृदय का विस्तार कौन करता है। तो मनुष्य के हृदय का विस्तार जो है प्रेम। ठीक है, कौन करता है, प्रेम। नेक्स्ट 11 है कि पितृसत्ता का आशय है। पितृसत्ता का आशय है 11 का होगा फर्स्ट, पितृ प्रधान राज्य। पितृसत्ता का आशय है पितृ प्रधान राज्य। ठीक है, नेक्स्ट 12 नंबर देखिए, कहता इनमें से कौन सा शब्द स्त्री का पर्यायवाची है। तो 12 का होगा चौथा। ठीक है, तो स्त्री का पर्यायवाची है कलत्र। ठीक है, कलत्र दारा, उसके बाद होगा योशा। ठीक है, योशा, कलत्र दारा और योशा। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए, इनमें से कौन से व्यंजन अंतस्थ व्यंजन है। फर्स्ट ऑप्शन अंतस्थ व्यंजन। तो देखिए अंतस्थकरण के माध्यम से उच्चारित होने वाले व्यंजनों को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये निम्न है, जैसे य र ल व। ठीक है, क्या है, य र ल व। नेक्स्ट चलिए, उसके बाद देखिए
कि ये वर्ण जो है जीभ और ओठों के संपर्क सटने से बोले जाते हैं, किंतु कहीं भी दोनों पूरी तरह से स्पष्ट नहीं होते। नेक्स्ट 14 देखिए, कहता है कि देशार्पण में कौन सा समास है? तो फर्स्ट ऑप्शन तत्पुरुष समास। देशार्पण शब्द में तत्पुरुष समास है। इस समास में पूर्व पद संज्ञा या विशेषण होता है और गौण होता है तथा उत्तर पद जो है प्रधान एवं विशेष्य होता है। 15 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश के लिए एक शब्द का विकल्प हो। फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला। तो फल फूल और मांस सब कुछ खाने वाला सर्वहारी होता है। सर्वहारी ऐसे जीव को कहते हैं जो अपने आहार में वनस्पति, सब्जी, फल, अनाज और मांस दोनों को शामिल करते हैं। 16 निम्नलिखित में से कौन सा समास तत्सम है? तो दूसरा ऑप्शन वर्षा। ठीक है, तो यहाँ पे कहता तत्सम कौन सा है? तो तत्सम है वर्षा। इसका तद्भव होगा बारिश। ठीक है, बारिश होगा। इसी प्रकार तो वर यात्रा, वर यात्रा क्या है? तत्सम है। इसका तद्भव होगा बारात। ठीक है, उसके बाद देखिए अश्रु, ये तत्सम है। अश्रु तत्सम है। इसका तद्भव होगा आंसू। ठीक है, उसके बाद देखिए हस्ती क्या है? तो हस्ती है तत्सम, तद्भव होगा हाथी। नेक्स्ट वर्षा क्या है? तो तत्सम है। स्वतः निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विलोम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। दाता। तो देखिए 17 का दाता का क्या होगा? तो दाता का ये होगा याचक। तीसरा ऑप्शन, तो दाता का विलोम याचक होता है। दाता का अर्थ होता है देने वाला। ठीक है, जो देता उसे ही दाता कहते हैं। यदि आप किसी को कुछ देते हैं तो आप दाता कहलाएंगे। यदि आप किसी से कुछ लेते हैं तो आप याचक कहलाएंगे। ठीक, नेक्स्ट 18 नंबर, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य का सबसे अच्छा विकल्प है। 18 का देखिए दूसरा ऑप्शन, भारत भूमि हमारी माता है और हम उसके पुत्र हैं। 19 कहता है किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया का प्रयोग तीसरा, वह अनेक बोलियां बोलता है। ठीक है, तो सजातीय क्रिया यदि किसी वाक्य में प्रयुक्त कर्म और क्रियापद एक ही धातु से बने हो तो उसे सजातीय क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए वह अनेक बोलियां बोलता है। 20 नंबर देखिए, 20 है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो क्रिया का भेद वाला सही विकल्प हो। मालिक नौकर से सफाई करवाता है। तो 20 का दूसरा प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, मालिक नौकर से सफाई कराता है, प्रेरणार्थक क्रिया। 21 देखिए, तो प्रेरणार्थक क्रिया, तो देखिए जब कर्ता किसी कार्य को स्वयं न करके किसी दूसरे को कार्य करने की प्रेरणा देता है उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए 21 है, 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दी गई मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। 2-2 हाथ करना। ठीक है, 2-2 हाथ करना 21 का होगा। तीसरा ऑप्शन, अंतिम निर्णय लेने के लिए तैयार रहना। नेक्स्ट देखिए, हे मेरे प्यारे देशवासियों, गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर आप सबको संबोधित करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। इस वाक्य में हे मेरे प्यारे देशवासियों में कौन सा कारक है? तो देखिए 22 का जो हो जाएगा ये हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। ठीक है, 22 का हो जाएगा तीसरा, संबोधन कारक। क्या होगा? संबोधन कारक। ठीक, तो ऐसे कारक जिनके माध्यम से संज्ञा या और सर्वनाम के रूप में किसी को बोलने, बुलाने और पुकारने का बोध होता है उन्हें संबोधन कारक कहते हैं। जैसे हे, अरे, अजी, अहो। ठीक है, आदि। नेक्स्ट, धर्माधर्म में कौन सा समास है? तो इसका दूसरा ऑप्शन द्विंदु समास। तो धर्माधर्म में कौन सा समास है? द्विंदु समास। ठीक है, तो द्विंदु समास में दोनों पद प्रधान प्रत्येक 2 पदों के बीच और एवं तथा या अथवा में से किसी एक का लोप पाया जाता है। इसका समस्त पद योचक चिन्ह से जुड़ा होता है। उदाहरण, अच्छा बुरा, नीचे ऊपर। ठीक है, दूध रोटी, धर्माधर्म आदि। 24 देखिए, 24 है कि
शुभेच्छा का सही संधि विच्छेद क्या होगा? 24 का दूसरा ऑप्शन शुभ जोड़ इच्छा। ठीक है, शुभेच्छा का होगा शुभ जोड़ इच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो क्वेश्चन में देखिए 25 है कि अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अभिमान शब्द में अभी उपसर्ग है। नेक्स्ट है अमलगमेशन का हिंदी पर्याय क्या है? 26 का तीसरा ऑप्शन समामेलन। क्या है समामेलन? तो यहाँ पे क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा तीसरा ऑप्शन होगा समामेलन। ठीक है, तो अमलगमेशन का जो सही अर्थ होगा हिंदी प्राय है ये समामेलन है। अमेंडमेंट का है संशोधन। ठीक है, और रेटिफिकेशन का है परिशोधन, और असेंबली का है सम्मेलन। नेक्स्ट 27 कहता है जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों के एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? 27 का होगा तीसरा यमक अलंकार। तो जिस पंक्ति या जिन पंक्तियों में एक शब्द या शब्द समूह अनेक बार आए किंतु उनका अर्थ प्रत्येक बार भिन्न हो तो वह यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा। नेक्स्ट निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों से उसका चयन करें जो दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ है। गुरु की जय जान पानी पीवे छान। तो 28 का हो जाएगा, देखिए 28 का हो जाएगा दूसरा, यानी अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। ठीक है, अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। ठीक है, नेक्स्ट फिर है कि 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प हो। 29 का देखिए दूसरा ऑप्शन, देखिए राम ऑफिस से सीधे घर पहुंचा, फिर है हाथ धोकर खाना खाया, फिर जो है खेल कर सो गया। यानी यहाँ पे दूसरा ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, देखिए 30 है कि धर्म में आस्था रखने वाला। इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा है? तो देखिए धर्म में आस्था रखने वाला, तो 30 का हो जाएगा तीसरा ऑप्शन धर्मात्मा। क्या हो जाएगा? तो धर्मात्मा हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा भी आप अन्य प्रैक्टिस सेट पेपर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट के जरिए देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।